आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाल्पेबल आर्टरीज इन द बॉडी। इस टॉपिक का मतलब है बॉडी में आर्टरीज के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम पाल्पेट करके वहाँ पर पल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ये बात आती है कि आर्टरीज क्या होती है और पल्स क्या होता है। तो पहले हम आर्टरी को समझते हैं। जो आर्टरीज है वो ब्लड वेसल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है। और ये जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो रेड कलर की ये आर्टरीज होती है और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करना पूरे बॉडी सेल्स तक। फिर यहाँ पर बात आती है कि पल्स क्या होता है। तो पल्स जो है वो हार्ट रेट होती है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितने नंबर ऑफ टाइम तक बीट करता है, उसको चेक करना। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, इसको हम चेक करेंगे पाल्पेट करके। तो पाल्पेट किस तरह से किया जाता है? पाल्पेट करने के लिए हम हमारी 1 या 2 फिंगर्स का यूज़ लेते हैं और फिंगर्स को आर्टरीज के ऊपर प्लेस करते हैं और वहाँ पर पल्स चेक करते हैं। जैसे ये आर्टरीज है तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे पूरे 9 पॉइंट्स हैं, ओके, जिनके ऊपर हम फिंगर्स को प्लेस करेंगे और वहाँ पर पल्स चेक करेंगे। फिर यहाँ पर 9 पॉइंट्स में सबसे पहले आता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी है वो नेक के दोनों साइड लोकेटेड होती है और ये फेस, नेक एंड ब्रेन को ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करने के लिए हम 2 फिंगर्स का यूज़ लेते हैं। एक तो लेते हैं इंडेक्स फिंगर का और एक मिडिल फिंगर का यूज़ लेते हैं और इसको आर्टरी के ऊपर रख के यहाँ पर इसको पाल्पेट करते हुए यहाँ पर पल्स चेक कर सकते हैं। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। इस तरह से हम 2 फिंगर्स को नेक के यहाँ पर रखेंगे पाल्पेट करने के लिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर और पल्स को चेक करेंगे, ओके, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है जो कि है ब्रेकियल आर्टरी का। जो ब्रेकियल आर्टरी है वो अपर आर्म में मेन आर्टरी होती है। ये आर्म, फोर आर्म एंड हैंड को ब्लड सप्लाई करती है। इसको भी हम सेम उस तरह से पाल्पेट करके चेक करेंगे जैसे कि हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी को चेक किया था। ये थोड़ी सी मीडियल साइड होती है। तो यहाँ पर हम हमारी 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे और यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, इस आर्टरीज अच्छे से समझ आएगी। तो ये वाली होती है ब्रेकियल आर्टरी जो कि थोड़ा मीडियल साइड है। तो यहीं पर हम हमारी 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे और यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करना कैसे करेंगे, अपन ने समझ लिया कि इसके ऊपर हम फिंगर्स को रखेंगे और पाल्पेट करेंगे और काउंट करेंगे कि 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितने नंबर ऑफ टाइम तक बीट करता है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट जो कि रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने देखा कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। उसके बाद यहाँ से आते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी से कैसे चेक करेंगे ये हमने देख लिया। उसके बाद आती है रेडियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंड एंड रिस्ट को सप्लाई करती है और ये रिस्ट के एंटीरियल पार्ट में होती है। एंटीरियल पार्ट मतलब ये आगे वाला पार्ट। आपने देखा होगा जब आप बहुत सी बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके यहाँ पर 2 फिंगर्स को प्लेस करता है और यहाँ पे कुछ चेक करता है। तो वो यहाँ पर चेक करता है, पाल्पेट करके पल्स को चेक करता है, ओके। तो इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। ये है यहाँ पे रेडियल आर्टरी। यहाँ पर हमारी 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे और पाल्पेट करके पल्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 4th पॉइंट, जिसका नाम है फेमोरल आर्टरी। जो फेमोरल आर्टरी है वो होती है यहाँ पर लोअर पार्ट में। तो ये जो फेमोरल आर्टरी है वो लार्ज ब्लड वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है लोअर बॉडी में और जिसके अंदर इंक्लूड होता है लोअर लिम्ब एंड पार्ट ऑफ लोअर एब्डोमेन, ओके। तो इसको भी हम किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पर 2 फिंगर्स लगाएंगे और इसको पाल्पेट करके यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। हम इसके एक और डायग्राम से देखते हैं। तो ये है यहाँ पर फेमोरल आर्टरी। इसी जगह पे हम हमारी 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे और पल्स चेक करेंगे और ये क्या करती है, ये नीचे की तरफ लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेट ब्लड। 5th पॉइंट है यहाँ पर पोप्लेटियल आर्टरी। जो पोप्लेटियल आर्टरी है वो फ्रंट थाई से होते हुए बैक नी तक जाती है और इसे पाल्पेट भी बैक नी में ही किया जाता है, जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं। ये फेमोरल आर्टरी है। ये फेमोरल आर्टरी नीचे की तरफ गई, लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही है और ये वाला जो है वो एंटीरियल नी है, ये वाला है पोस्टीरियर नी। जो ये एंटीरियल पार्ट से जाते हुए पीछे की तरफ जाती है, नी के पीछे की तरफ हमें देखने को मिलेगी पोप्लेटियल आर्टरी। इस वाले डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो ये एंटीरियर थाई से आई थी, अब यहाँ पर ये बैक पार्ट में आ गई है। तो ये है पोप्लेटियल आर्टरी। इसको हम पाल्पेट भी इसी जगह से करेंगे। यहाँ पर फिंगर्स को प्रेस करेंगे और इसको पाल्पेट करके पल्स चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है 6 और 7 पॉइंट, इनको हम एक साथ समझते हैं।
6 है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और 7th है डोर्सालिस पीडियस। इसको हम एक साथ डायग्राम में देखते हैं। जो मीडियल साइड है वो तो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर तरफ अपन को देखने को मिलती है बीच में, वो है डोर्सल पीडियस आर्टरी। तो ये दोनों एक जगह देखने को मिलती है, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होना कि कौन वाले से किसको चेक करना है। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं दूसरे वाले से। यहाँ पर है डायग्राम। जो एंटीरियर तरफ है वो तो है डोर्सालिस पीडियस आर्टरी, और जो मीडियल साइड में वो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इन दोनों को भी पाल्पेट करके हम उसी तरह से चेक करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। इस वाले में डोर्सल पीडियस में हम फिंगर्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे 2 को, और पाल्पेट करके पल्स चेक करेंगे। और पोस्टीरियर टिबियल में हम इसको मीडियल साइड रखेंगे फिंगर्स को, और यहाँ पर पाल्पेट करके पल्स को चेक करेंगे। तो ये दोनों एक साथ पास पास से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 पॉइंट, जो कि है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी हमें यहाँ पर इस डायग्राम में देखने को मिल रही है। जो टेम्पोरल आर्टरी है वो स्कल्प, फेस एंड जो मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो आर्टरी है ये ऊपर की तरफ जाती है, तो इसको हम पाल्पेट भी यहीं से करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर प्लेस करके, और मतलब इस वाले पॉइंट पर प्लेस करके यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। ओके, ये हो गया टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपाइकल पल्स। इसको अपाइकल पल्स को चेक किया जाता है चेस्ट की लेफ्ट सेंट्रल, ये होगी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट सेंट्रल निप्पल के जस्ट बिलो एंड एट द लेवल ऑफ द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो इस जगह पर हम अपाइकल पल्स को चेक करेंगे। और जो अडल्ट में है वो अडल्ट में हम थोड़ा इस जगह से चेक करते हैं। अपाइकल पल्स अडल्ट में ऐसे चेक करेंगे, और यंगर चाइल्ड में हम यहाँ से चेक करेंगे। ये जो लाइन है ये है मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाली स्पेस होती है जहाँ पर हम अपाइकल पल्स को चेक करते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।